स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के द्वारा एक झूठी खबर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर के फैलाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक संजय सिंह ने एक वीडियो एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल करने का काम किया है, जिसमें सुना जा सकता है कि नितिन गडकरी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मंत्री पद जाए तो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बता दें दरअसल इस वीडियो को काट छाट के एडिट किया गया है। इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई तो इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही और इसी के साथ ही उन्होंने कार्यक्रम के दौरान का जो पूरा उनका भाषण था उस वीडियो का लिंक भी शेयर करते हुए सीधे तौर पर विपक्ष और आम आदमी पार्टी को लताड़ लगाते हुए उन्हें आईना दिखाया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी जब से शराब घोटाले में उसके जो सच्चाई है वो सामने आई है, उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर जब से सीबीआई की रेड पड़ी है तब से लगातार मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, जो तमाम आपके नेता हैं वो लगातार बीजेपी पर कोई ना कोई आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां मनीष सिसोदिया ने पिछले दिनों ये आरोप लगाया था कि बीजेपी उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है, जब बीजेपी उन्हें नहीं तोड़ पाई तो उनके घर पर सीबीआई की रेड करवा दी। इसी के साथ ही एक बार फिर से देखने को मिला कि उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के जो नेता हैं वो आपके विधायक को खरीदने के लिए 20-20 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ देंगे और विधायकों को शामिल कर लिया जाएगा बीजेपी पार्टी में। जब ये सारे हथकंडे नाकाम साबित हुए, जनता इन पर भरोसा करने में कामयाब साबित नहीं हुई, जनता जो है उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शराब कांड में कितना घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया है और कितने ज्यादा लेवल पे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। जिसके बाद अब संजय सिंह ने एक वीडियो को एडिट किया है नितिन गडकरी का। दरअसल वो एक पुस्तक के लॉन्चिंग में गए हुए थे और वहां पर उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक भाषण दिया था और इस भाषण में उन्होंने तब का जिक्र किया जब वो महाराष्ट्र के मंत्री हुआ करते थे, पीडब्ल्यूडी विभाग उनके अधीन था और इस वाक्य का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा था कि मेरा राजनीतिक स्वार्थ देखना नहीं, मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है, मेरा काम है तो इतना कि मुझे जनता की सेवा करना है, उसके लिए भले ही मेरा मंत्री पद चला जाए, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वीडियो के इस लाइन को एडिट करके संजय सिंह ने इसे फैलाने शुरू कर दिया और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी झूठी खबर फैलाई कि नितिन गडकरी बीजेपी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में उनके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। जिसके बाद नितिन गडकरी ने इसको लेकर के कानूनी कार्रवाई की बात कही और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो लगातार राजनीतिक फायदे के लिए और अपने फायदे के लिए मेरे वीडियो को काट करके लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटूंगा। इसी के साथ ही उन्होंने अपने वीडियो का पूरा लिंक भी शेयर किया। आपको बता दें इसी पर बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जी, जब केजरीवाल आपसे माफी मांगने आए थे, आपके पैरों पर नाक रगड़ के माफी मांगी थी, तब आपको उन्हें माफ नहीं करना चाहिए था। अगर आपने उसे माफ नहीं किया होता उस दिन तो आज इन लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। इसी के साथ ही आपको बता दें सोशल मीडिया पर भी लगातार अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ ही संजय सिंह को लोग लताड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहले अपनी पार्टी को बचा लो, उसके बाद बीजेपी पर आरोप लगाना या बीजेपी के बारे में कोई कहानी गढ़ना। इसी के साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि एक बार नितिन गडकरी जी को आम आदमी पार्टी को लेकर के सख्त एक्शन लेना चाहिए, मानहानि का केस करना चाहिए। आपको बता दें इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारी नेताओं के नाम की एक सूची जारी की थी और इन सूची में नितिन गडकरी का भी नाम शामिल था। जिसके बाद ये सामने आया कि ये खबर झूठी निकली और देखा गया था कि नितिन गडकरी के पास खुद अरविंद केजरीवाल गए थे और उन्होंने नितिन गडकरी से माफी मांगी।
आपको बता दें, इसी बात को लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि अगर नितिन गडकरी जी ने उस वक्त माफ नहीं किया होता अरविंद केजरीवाल को, तो आज इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक बार फिर से नितिन गडकरी के खिलाफ इस तरीके का वीडियो एडिट करके और इसे फैलाने की कोशिश कर रहे होते। आपको बता दें कि इस वीडियो में नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मंत्री पद गया तो गया, कोई चिंता नहीं है। अब गडकरी ने पूरा वीडियो शेयर कर हकीकत भी बता दी है। साथ ही मीडिया और विपक्षी दलों के नेताओं को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि उनका आधा अधूरा बयान चलाया गया है। गडकरी की वायरल वीडियो को आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने शेयर किया था। बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज एक बार फिर मुख्य धारा की मीडिया, सोशल मीडिया के कुछ वर्ग और विशेष रूप से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके नापाक और मनगढ़ंत अभियान जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है। बता कि नितिन गडकरी ने आगे लिखा, हालांकि मैं फ्रीज एलिमेंट के इस तरीके के दुर्भाग्यपूर्ण एजेंडे से कभी परेशान नहीं हुआ हूं, लेकिन फिर भी सभी संबंधितों को चेतावनी देता हूं कि मैं अपने सरकार, पार्टी और हमारे लाखों मेहनती कार्यकर्ताओं के व्यापक हित में उन्हें कानून के दायरे में ले जाने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। इसी के साथ ही गडकरी ने पूरा वीडियो भी शेयर किया है। दरअसल पिछले दिनों नितिन गडकरी डॉक्टर ज्ञानेश्वर मूले की किताब नौकर स्याही के रंग की लॉन्चिंग में गए हुए थे और इस कार्यक्रम के दौरान उनके संबोधन की एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर संजय सिंह के द्वारा वायरल कर दी गई। असल में गडकरी वीडियो में उस वक्त का किस्सा सुना रहे हैं जब वो महाराष्ट्र के मंत्री हुआ करते थे। वो वीडियो में कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि कानून तोड़ने में गरीब और शोषित वर्ग का हित है तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर किसी स्वार्थ के लिए कानून तोड़ा गया तो वो गलत होगा। गडकरी आगे किस्सा सुनाते हुए ये कहते हैं कि मैं तब महाराष्ट्र में मंत्री और अमरावती जिले में मेलघाट तहसील थी, वहां 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए। ये 1996-97 की बात है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी कहते थे कि नितिन, ये कैसे स्थिति है, ये मेलघाट में 450 गांव हैं और एक भी गांव में रास्ता नहीं है। साथ ही गडकरी आगे ये बताते हैं कि मैं तब पीडब्ल्यूडी मंत्री था और मीटिंग करता था जिसमें मुख्य वन संरक्षक भी आते थे। एक बार मनोहर जोशी ने उनसे कहा कि आपको कुछ भी नहीं लगता, 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, वहां बिजली नहीं है, फॉरेस्ट एनवायरमेंट एक्ट के आधार पर आपने सब कुछ रोक रखा है। इस पर अधिकारी ने कहा कि सर, आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा कि यह तुम्हारे बस का काम नहीं है, मैं इसमें माहिर हूँ, मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे चिंता नहीं कि क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूँगा। आपको संभव हो तो मेरे साथ खड़े रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा मंत्री पद जाएगा तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा मंत्री पद गया तो गया। बता दें, कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने आगे बताया कि मैं राजदूत से पूरी जगह पर घूम कर आया हूं, वहां कोई रोड नहीं थी। मैं दरियापुर में मर्चेंट नाम के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से फाइल तैयार कर मंत्रालय में भेजने को कहा। फिर वो फाइल फॉरेस्ट समेत कई ओपिनियन से गुजर कर मेरे पास आई और मैंने उसमें लिखा कि मानवाधिकार की दृष्टि से इन लोगों को गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक शोषण है, इसके लिए इजाजत ना देना गलत बात है। एक्ट कुछ भी कहे, मैं आदेश देता हूं कि गांव में सड़क बनना चाहिए। अगर एक्ट की तरह कोई जवाबदेही होती है तो मेरी ये जिम्मेदारी है। जब तक मैं मंत्री हूं, मैंने उस वक्त हमारे एक अधिकारी हुआ करते थे तांबे, उनको फाइल दी तो उन्होंने मुझसे कहा, ये लिखा आपने सर। मैंने कहा कि कोई फिक्र नहीं, मैं राजनीतिक पेशेवर नहीं हूं और फिर सभी गांव में सड़क बन गई। आपको बता दें कि लगातार नितिन गडकरी के कामों को इस वक्त भी सराहा जा रहा है और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के उन दिनों का जिक्र किया जब उन्होंने एक गांव में सड़क बनवाने की बात कही थी और इस साथ ही उन्होंने ये कहा था कि फॉरेस्ट एनवायरमेंट एक्ट के तहत उस गांव में सड़क नहीं बन सकती थी। इसकी वजह से ऑफिसर अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और मैंने ये कहा कि मैं इस पर फैसला सुरक्षित करता हूं, चाहे भले ही इसका कोई परिणाम हो, भले ही मेरा राजनीतिक पद रहे ना रहे। इससे ये देखने को मिलता है कि नितिन गडकरी
भी उन मंत्रियों में से हैं जिन्होंने कभी भी राजनीतिक सत्ता को लेकर के कोई स्वार्थ नहीं रहा। उन्होंने बस जन भावना को लेकर के काम करना मुनासिब समझा और आज भी नितिन गडकरी ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों की बात करें जो कि राजनीतिक स्वार्थ को ही अपना सब कुछ मानते हैं, सत्ता को ही सब कुछ मानते हैं, तो वो लोग इस तरीके से वीडियोस को एडिट कर रहे हैं और इसको इस तरीके से भ्रामक बता करके शेयर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कॉन्क्लेव के दौरान ये कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और एक बार फिर से कमल खिलेगा। और देखने को मिल रहा है कि जो हम कार्यकर्ता वर्षों से मेहनत कर रहे थे, हमारे तमाम जो नेता मेहनत कर रहे थे इस देश के लिए, फिर चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, दीनदयाल उपाध्याय हो या फिर तमाम जो नेता, वो उनकी मेहनत आज सफल हुई है और देश में आज मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है और हम जनसेवा कर रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रही है और उनका एक के बाद एक झूठ का जो पोल है वो खुलता नजर आ रहा है, भ्रष्टाचार का जो पोल है वो उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। और जहां ये वीडियो संजय सिंह के द्वारा शेयर किया तो अगले ही पल इसको लेकर के जो सच्चाई थी वो भी लोगों के सामने आ गई और इसको लेकर के अब कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की भी बात कही जा रही है नितिन गडकरी के द्वारा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।